जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत कर रहा हूं। और देखिए कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 50-50 क्वेश्चन का जीके होगा। और देखिए कि ये कम से कम इसमें हम आपको 1000 सेट जरूर करवाएंगे। तो 1000 सेट अगर हो गया तो एक क्वेश्चन में अगर 50 क्वेश्चन है तो 50,000 तो ऐसे ही हो गया। और उसको डिस्क्राइब करेंगे तो एक क्वेश्चन में कम से कम 2-3 क्वेश्चन और आ जाएगा, तो 2 लाख क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए कि इसमें से एक भी आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ये मिश्रित रहेगा, सभी आपका सब्जेक्ट का रहेगा इसमें, ताकि पढ़ने में इंटरेस्ट आपका बना रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देखा जाए। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा मृतो परजीवी कवक है। यानी मृतो परजीवी कवक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो कोई आपका जीव जंतु मरता है तो उसको वो खा के और जीवित रहता है लोग, तो उसी को बोला जाता है। तो इसमें देखिए कि इसका राइट आंसर आपका ए सही, सी सही हो जाएगा, पेंसिलिन हो जाएगा। और पेंसिलिन के खोज का तो कौन है, तो फ्लेमिंग है, तो ये आप याद रखेगा। और एंटीबायोटिक दवा के रूप में पेंसिलिन का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। शैवाल के बारे में अगर थोड़ा सा देखिएगा तो शैवाल के अध्ययन को माइकोलॉजी बोला जाता है और हेनरी एंटोनो डी के द्वारा खोजा गया था। अमर बेल के बारे में आप जानते ही हैं कि ये एक ऐसा पौधा होता है जो लतर के रूप में होता है और कृषि वृक्ष के ऊपर, जैसे कि कोई भी अगर पेड़ है तो उसके ऊपर आप देखे होंगे कि ये चढ़ जाता है। इससे दोनों को फायदा होता है। ये जो पेड़ पे चढ़ता है वहाँ से ये एक तो उसका जो इसका ज़रूरत का जो रहता है जैसे भोजन, तो वो प्राप्त कर लेता है और उस पेड़ का ये सुरक्षा कवच के रूप में भी काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दूसरा का नंबर है, मधुमेह होने का कारण है। तो मधुमेह होने का कारण क्या है, तो इंसुलिन जो हमारे शरीर में होता है, जो पेंक्रियाज के द्वारा उत्पादित किया जाता है, वो उसके कमी के कारण आपका मधुमेह रोग हो जाता है। और इसके खोजकर्ता कौन है, तो फ्रेडरिक बेटिंग है, तो ये याद रखेगा। तीसरा का क्वेश्चन है, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। तो जो पक्षी परागण करता है लोग, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्निथोफिली। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और अर्निथोलॉजी रहता तो पक्षियों का अध्ययन हो जाता, तो ये आपका याद रखना है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो अर्निथोलॉजी बोला जाता है। और देखिए कि सबसे जो बड़ा पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है, तो ये आप याद रखेगा। और सबसे छोटा पक्षी हमट बर्ड है, तो ये आपको याद रखना है। मकड़िया किस प्रजाति के अंतर्गत आती है, तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा कि आर्थोपंडा के अंतर्गत आता है लोग, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और देखिए कि जंतु जगत को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा जंतु जगत आपको आर्थोपंडा ही है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेडुला ऑब्लिगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है, तो ये आपका हो जाएगा मस्तिष्क का, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कि जैसे कि पसीना आना ये सब आपका नियंत्रण कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लिगेटा ही करता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पौधे में किसकी जड़ों में गांठें होती है, तो किसकी जड़ों में गांठें होती है, तो ये होता है लेग्यूमिनस पौधे, तो लेग्यूमिनस पौधे के जड़ों में गांठ होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। परजीवी पौधा किसे बोला जाता है, तो ये किसी और के ऊपर ये जीवित रहता है, तो उसके बोला जाता है परजीवी पौधा। जलीय पौधा तो जानते ही हैं कि जल में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन क्या है, तो ट्रिप्सिन क्या है, ये अगर देखा जाए तो ये आपका प्रोटीन का विघटन करता है ट्रिप्सिन, तो ये ट्रिप्सिन प्रोटीन का विघटन करने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगा, तो जब किसी माध्यम में तापमान में वृद्धि होगा तो प्रकाश की गति आपका वैसे ही रहेगी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। प्रकाश के बारे में अगर देखा जाए तो प्रकाश का जो मूल स्रोत होता है, तो ये आपका सूर्य होता है प्रकाश का मूल स्रोत, तो ये आप याद रखिएगा। प्रकाश का मूल स्रोत कौन सा है, तो सूर्य है। और सूर्य किस अभिक्रिया के द्वारा जल रहा है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा, ये याद रखिएगा कि नाभिकीय संलयन के द्वारा। और सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो कितना समय में पहुंचता है, तो अगर सेकेंड में देखा जाए तो ये 500 सेकेंड हो जाएगा। और वहीं पे अगर मिनट में देखा जाए तो आपका 8 मिनट के लगभग हो जाएगा, तो आप जैसे भी क्वेश्चन आएगा वो बताइएगा। सूर्य का जो प्रकाश आता है तो ये देखिए फोटोन के रूप में आता है, यानी कि छोटा छोटा गुच्छा आता है और ये फोटोन इसे बोला जाता है। और जब ये किसी धरातल से टकराता है तो वो फूट के वहाँ पे ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसीलिए देखिए सूर्य के प्रकाश में आपका गर्मी रहता है और ऊर्जा प्रदान करता है ये, तो ये याद रखिएगा।
सूर्य के प्रकाश के साथ साथ बहुत सारा रेडिएशन भी आता है जो पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल रहता है, इसके 16 से लेकर 50 किलोमीटर ऊंचाई पे आपका एक गैस का आवरण है जिसे ओजोन गैस बोला जाता है, और O3 से इसे डिनोट किया जाता है। और देखिए कि ओजोन गैस पराबैंगनी किरण को या तो एब्जर्व कर लेता है या लौटा देता है, तो ये याद रखेगा। और ओजोन दिवस आपका इसीलिए 16 सितंबर को मनाया जाता है इसके जागरूकता के लिए। ओजोन दिवस का क्षय किस कारण से होता है, तो CFC गैस, कार्बो जो ये रहता है CFC गैस, यानी कि इस गैस के कारण इसका क्षय होता है, तो ये याद रखेगा। और ये कैसा गंध देता है, तो सड़ा हुआ मछली के तरह गंध देता है। कार्बो ये गैस हो जाएगा जो कि कूलिंग मशीन से ये निकलता है, जैसे AC हो गया ये सब, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेगा। तो इसका राइट आंसर आपका 8 का क्या हो जाएगा, वैसी ही बनी रहेगी, ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, इसके प्रमुख कारण क्या है। तो सभी धातु जो होता है, सबसे पहले तो धातु समझ आ जाए कि धातु क्या होता है। तो धातु में 3-4 डिफिनेशन होना चाहिए। एक तो इसे पीटने के बाद ये फैलता है, दूसरा का इसे पीटेंगे तो टन टन का आवाज़ आएगा, और इसमें देखिएगा कि आपका विद्युत का ये सुचालक होता है, तो ये आपका डिफिनेशन हो गया। अब इसका आंसर देखिएगा कि इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, ये आपका सही है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी सही है। इसमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका D सही हो जाएगा, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं होना चाहिए, वस्तु की कोई घूर्णी गति नहीं होनी चाहिए, वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम होना चाहिए, तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका D सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 के बाद 1 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है जब नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा। तो जब लिफ्ट नीचे की तरफ बढ़ती है तो व्यक्ति का वजन जो रहता है वास्तविक वजन से कम आपका होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। और जब लिफ्ट देखिए कि जब ऊपर जा रहा है तो इसका वजन ज़्यादा होगा, और जब लिफ्ट एक समान गति से जा रहा है तो जो वजन होगा एकदम परफेक्ट वजन होगा, या ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। और एक चीज़ और है कि जब मान लीजिए लिफ्ट का अगर रस्सी टूट गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो वो मुक्त अवस्था में गिरेगा, तो वजन आपका 0 हो जाएगा। तो ये चारों कंडीशन याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है कब धनात्मक होता है बल द्वारा किया गया कार्य, तो जब विस्थापन की दिशा में होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अच्छा, बल क्या होता है, तो बल कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके पीछे का जो कारण होता है वो बल ही होता है, तो ये आप याद रखिएगा। बल के बारे में आगे और भी क्वेश्चन आएगा तो और भी अच्छा तरीका से देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कि कहाँ पे किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये गलन बिंदु पर किया जाता है। और यही क्वेश्चन आता है क्यों किया जाता है। तो मान लीजिए कि किसी विद्युत परिपथ में अगर कोई व्यक्ति या कोई जीव सट जाता है तो उस कंडीशन में वो जो विद्युत फ्यूज रहता है वो टूट जाता है, और इससे जो विद्युत का गति जो इसका फ्लो रहता है वो टूट जाता है, जिससे उस जीव का जीवन बच जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है। तो गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई इसमें से कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी आपका किलो स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका A सही हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर A सही है। अगला क्वेश्चन है घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि यह ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है। तो ये तो आप भी जानते हैं कि ऊर्जा कभी भी ख़त्म नहीं होता है, एक रूप से दूसरे का रूप में परिवर्तन होता है, ये ऊर्जा का नियम है और वही यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये आपका राइट आंसर B सही हो जाएगा, तापीय ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 16 नंबर क्वेश्चन है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः डैश पे निर्भर करती है। तो ध्वनि की चाल देखिए कि आपका घनत्व और प्रतिस्थता पे निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर आपका D सही हो जाएगा। थोड़ा सा ध्वनि के बारे में देखा जाए तो देखिए प्रकाश जो होता है बिना किसी आपका सोर्स का चलता है, लेकिन ध्वनि को सोर्स चाहिए। और ध्वनि देखिएगा कि जैसे कि मान लीजिए ठोस है, उसके बाद मान लीजिए कि आपका तरल है,
और उसके बाद गैस है। तो इन तीनों में देखिएगा कि क्या डिफरेंट है। तो ठोस में देखिएगा कि कण जो है बहुत नज़दीक नज़दीक है, उसके बाद ठोस के बाद तरल के पास नज़दीक नज़दीक है, और उसके बाद गैस के पास थोड़ा दूर दूर है। तो देखिएगा कि जिसमें घनत्व तो ज़्यादा होगा ध्वनि की गति उसमें ज़्यादा होगा। तो ठोस में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद तरल में होगा, उसके बाद गैस में होगा। ये सजाने के लिए भी देता है, तो ये आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये तो डी सही है। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ध्वनि का जो माध्यम होता है, ऑक्सीजन गैस ये सब तरल माध्यम, ये आपका कोई ना कोई कण होता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फीकी के शब्द विस्तार में अंतिम आई का क्या मतलब है। तो फीकी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंडस्ट्री हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, अगर इसका फुल फॉर्म का बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका लास्ट शब्द आपका इंडस्ट्री आ जाएगा। और देखिए कि ये एक गैर सरकारी संस्था है, यानी कि ये आपका नॉन प्रॉफिटेबल है, और इसका स्थापना 1927 में महात्मा गांधी के सलाह पे घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठक्कर के द्वारा किया गया था। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला में दिया गया है कॉफ़ी बोर्ड बेंगलोर, ये तो आपका एकदम सही सुमेलित है। रबर बोर्ड कोयम्बटूर, ये भी सही है। चाय बोर्ड कोलकाता में है, कोलकाता के दार्जिलिंग में, ये भी सही है। तंबाकू बोर्ड कोचीन में नहीं है, ये आपका तंबाकू बोर्ड कोयम्बटूर हो जाएगा। कोयम्बटूर नहीं, सॉरी, आंध्र प्रदेश का एक जगह है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और इसका क्या नाम है, एक मिनट। तो देखिए कि ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। तो ये आपको याद रखना है कि तंबाकू बोर्ड कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। और तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पे प्रथम देश का बात किया जाए तो चीन हो जाएगा, और राज्यों में बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 19 नंबर, ब्याज दर की वह दर है, देखिए बैंक ब्याज दर वह दर है। तो बैंक ब्याज दर क्या है, तो जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं उसे बैंक ब्याज दर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। तो इन तीनों में, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट, ये आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से नेट न्यूअल आपका प्राइस हो जाएगा। तो इसमें से आपका घटाया जाता है अप्रत्यक्ष कर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो इसमें अगर देखिएगा तो इसमें इल्तुतमिश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसका राइट आंसर आपका भू राजस्व हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व था। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन में देखिएगा पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह पूर्ण विहीन हो जाता है। तो ये कहा गया है आपका अंगुत्तर निकाय में। और ये किस धर्म के बारे में बोला गया है, तो बौद्ध धर्म के बारे में बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें मिलान करना है घटनाएं और तिथि। तो चलिए मिलान कीजिए। तो देखिए कि आपका रॉलेट एक्ट, ये रॉलेट एक्ट कब आया था, तो ये आया था 18 मार्च 1919 को। ये क्या था, तो देखिए कि रॉलेट एक्ट में बिना किसी पे मुकदमा चलाए ही सिर्फ शक के आधार पे उसे जेल में डाला जा सकता था। तो इसे काला कानून के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि काला कानून कब लाया गया था। तो 1919 में लाया गया था। और इसके बाद है रॉलेट सत्याग्रह। तो इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को विरोध में संचालित किया गया था विरोध। तो ये आपका बी का 2 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन आपका 13 अप्रैल 1919 को, अच्छा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन ये आपका हुआ था 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में देखिएगा कि अमृतसर में एक मैदान था, और उस मैदान में एक ही गेट था,
सिर्फ जाने के लिए और आने के लिए एक ही गेट था। और देखिए कि 13 अप्रैल को यहाँ पे काल बैसाखी जो पूर्णिमा होता है उस फेस्टिवल को मनाने के लिए बहुत आदमी इकट्ठा हुए थे लोग। और सतपाल जो यहाँ के प्रमुख एक नेता थे उनका विरोध भी किया जा रहा था। इसी समय जनरल ओडायर इस गेट पे पहुँच जाता है और निहत्थे व्यक्तियों पे गोली चलाने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ भागने के लिए कोई भी जगह नहीं रहता है। यहाँ पे एक कुआं भी था, तो कुआं में देखिए कि जान बचाने के लिए बहुत सारे व्यक्ति कूद गए थे। और ये देखिए है कि आपका नरसंहार हुआ था और हजारों व्यक्ति मारे गए थे, निहत्थे बच्चे, स्त्री और पुरुष सभी मारे गए थे। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि ऑर्डर कौन दिया था, तो जनरल ओडायर के द्वारा ऑर्डर दिया गया था। और ये मारे कौन थे लोग, तो भारतीय ही पुलिस होगा लोग जो इसमें भर्ती हुआ होगा लोग। और इसके बाद ऊधम सिंह के द्वारा ब्रिटेन में जाके और जनरल ओडायर की हत्या किया गया था बदला लेने के लिए। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इस तरफ अगर देखिएगा मिलान हो जाएगा तो डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। तो देखिए कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था 1942 में, तो इसी समय अंग्रेजों की तरह 0 आवर एक चलाया गया और सभी क्रांतिकारियों को जेल में बंद कर दिया गया। और इस प्रकार देखिए उसमें से जयप्रकाश नारायण चले जाते हैं कहाँ पे, नेपाल के तरफ भाग जाते हैं तराई क्षेत्र में और वहाँ से भूमिगत गतिविधियाँ संचालित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन किन आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में चलाया गया था। लेकिन देखिए कि आपका एक जगह है चौरा चौरी कांड होता है और उसके बाद ये समाप्त कर दिया जाता है। और इस आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी का गठन 1923 में होता है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी का प्रथम गवर्नर कौन बना, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्लमफील्ड फुलर को बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, तो देखिए कि नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पे एकदम सही है। तो ये आप तो आसानी से याद रख सकते हैं कि जो अर्जुन थे उसके रथ के परिचालक कौन थे, तो कृष्ण थे। तो आसानी से ये याद रह सकता है। बघिहाल परियोजना ये चेनाब नदी पे सही है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पे, ये भी सही है। टिहरी बांध परियोजना गंगा नदी नहीं होगा, भागीरथी नदी हो जाएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो इसका स्थापना 1949 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सिल्क उत्पादन में देखिएगा कि चीन प्रथम स्थान पे है पूरे विश्व में। और दूसरा का देखिएगा कि अगर राज्यों में बात किया जाए तो सिल्क उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पे है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन पटना में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा का अगर बात किया जाए तो बेगुआला जलधारा है। ऑप्शन नंबर डी सही है। और ये देखिए कि गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, इरमिंजर, ये सब गर्म जलधारा है। भारत में न्यायिक पुनर्लोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है, तो सबसे पहले ये समझना है कि न्यायिक पुनर्लोकन क्या है। तो जैसे न्यायालय में मान लीजिए कि ए व्यक्ति को किसी केस में मान लिया गया दोषी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि जो ए व्यक्ति है वो निर्दोष है, तो फिर से उस पर न्यायालय पुनर्लोकन कर सकता है। इसी को बोला जाता है पुनर्लोकन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और इसके साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार भी लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, संवैधानिकेतर शक्ति का अर्थ क्या है, यानी कि संविधानिकेतर शक्ति का अर्थ पूछ रहा है कि क्या है। तो वह शक्ति जो संविधान संपन्न नहीं है, जो संविधान में नहीं बताया गया है, तो ऐसी शक्ति भी केंद्र सरकार के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं, तो कुल विषय देखिए कि 29 है। तो ये आप याद रखिएगा। और नगर पालिका के लिए 19 था, तो ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 325। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख मिलता है भाग आपका 10 में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका फ्रांस ओलंपिक में 1968 से। तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस युग्म को चुनिए जो किसी सामान्य तापमान और मानक दाब पर द्रव में होते हैं। तो ये आपका देखिएगा कि ब्रोमीन और मरकरी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती है? तो ये देखिएगा कि इस पर आपका ऑक्सीजन के अभिक्रिया के बाद इस पर आपका Ag2S, इसमें देखिए कि आपका सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इसके कारण जो सिल्वर आता है वो काला पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनाता है? तो इसमें से कौन सा धातु नहीं बनाता है ये आपको बताना है। तो देखिए कि सिल्वर नहीं बनाएगा, बाकी लेड, टिन, मैग्नीशियम बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन सा उल्लेखित संरक्षण प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा जो देखिए कि जिम कॉर्बेट, ये बाघ के लिए है। काजीरंगा आपका ये तो जानते ही हैं कि गेंडा के लिए है, ये असम राज्य में है। और जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। पेरियार ये हाथी के लिए है और ये आपका केरल में है। और इसमें देखिएगा कि घाना जो दिया है शेर, ये आपका गलत हो जाएगा। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो जैव विविधता में परिवर्तन होने का क्या कारण है? तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, तो बढ़ते समय देखिए कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और देखिए कि जैव विविधता में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है कि भूमध्य रेखा के आसपास में आपका उष्णकटिबंधीय ये पड़ेगा और यहाँ का मौसम हमेशा वर्षा होते रहता है, थोड़ा सा गर्म रहता है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से जाना जाता है। तो प्रयोगशाला के खरपतवार किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा एस्परजिलस। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्याश्रय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा प्रौद्योगिकी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रामसर जो है ये आपका नम भूमि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिए कि 2 फरवरी को हर वर्ष रामसर दिवस मनाया जाता है। रामसर जो जगह है ये आपका ईरान में है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन देखिएगा कि आपका पश्चिमी घाट में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। सदाबहार वन का मतलब क्या होता है कि आपका 12 मास उसका पत्ती रहता है और नीचे छाया रहेगा। जैसे कि और भी देखिएगा कि आसपास में आप पेड़ पौधा जो सदाबहार नहीं रहता है तो एक मौसम में वो अपना पत्ता गिरा देता है लोग, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक पत्ता जाता है तो एक पत्ता हमेशा रहता है। और ज़्यादातर देखिए कि ये उष्णकटिबंधीय जो एरिया होता है वहाँ पे ऐसे सदाबहार वन मिलते हैं। जैसे पृथ्वी पे देखिए कि भूमध्य रेखा के आसपास में यहाँ पे सदाबहार मिलेगा, यानी कि 12 मास वहाँ का पत्ती जो रहेगा हरा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय लुसाने में है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। लिबेरो किस खेल की शब्दावली है? तो ये आपका वॉलीबॉल का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये आप याद रखेगा। देखिए 50 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जा रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये एक सीरीज़ के रूप में लेके आएंगे, तो यहीं पे इसे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।